हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आगरा जिले के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये फैक्ट्स बहुत ही बेसिक हैं। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो ये फैक्ट्स आपको कम से कम मालूम होने चाहिए आपके आगे आने वाले दो बड़े एग्जाम्स के लिए। पहला है आपका आरओएआर का एग्जाम, दूसरा है आपका यूपीपीसीएस का 2025 का प्रीलिम्स। आइए चलिए बात करते हैं कि आगरा में कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अगर बात की जाए फॉरेंसिक लैब की, जो कि वर्किंग है, तो ये कहीं ना कहीं लखनऊ के साथ साथ आगरा में भी है। फॉरेंसिक लैब लखनऊ के साथ साथ आगरा में भी है और ये कार्यरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि प्रदेश में दूसरा साइबर थाना कहाँ पर है, तो प्रदेश में जो दूसरा साइबर थाना है वो आगरा में देखने को आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ साइबर क्राइम्स के लिए, यानी कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो साइबर लैब है वो कहाँ पर है, तो वो ये आपको आगरा में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए कीठम झील की, बहुत इंपॉर्टेंट है कीठम झील, याद रखिएगा, कीठम झील आगरा में है। अगर बात की जाए सूर सरोवर पक्षी विहार की, यानी कि जो सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये आपकी आगरा में है। अगर बात की जाए केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की, तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? आगरा में। अगर बात की जाए राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय की, तो राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर है? आगरा में। अगर बात की जाए ताज महोत्सव कहाँ पर लगता है, तो ताज महोत्सव आपका कहाँ पर लगता है? तो फरवरी माह में आगरा में ही आपको ताज महोत्सव देखने को मिलता है। अगर बात की जाए सुलह कुल महोत्सव की, ये कई बार पूछा जा चुका है। ताज महोत्सव भी पूछा जा चुका है, लेकिन वो नाम से पता चल जाता है कि ताज महोत्सव है तो आगरा में होगा। लेकिन जो सुलह कुल महोत्सव है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आगरा में ही लगता है। अगर बात की जाए स्टेट टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की, तो स्टेट में टीबी के डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए सेंटर जो है वो आपका आगरा में है। अगर बात की जाए सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर बात की जाए नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज की, तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपको आगरा में देखने को मिलता है। आपने कई पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ को, या आपने इवन महेंद्र सिंह धोनी जी को पैराशूट की ट्रेनिंग वगैरह के लिए आगरा में करते या जाते देखा होगा। तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में है। अगर बात की जाए कि यूपी के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा पर्यटकों के आगमन का केंद्र आगरा ही है। अगर बात की जाए कि चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, तो चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में ही है। याद रखिएगा कि केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन है क्या चीज़? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि आगरा के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी निर्माणाधीन है, बिकॉज सेंटर ने इस चीज़ को सपोर्ट कर रखा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि आगरा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आगरा मंडल में आपको आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले देखने को मिलते हैं। बात की जाए कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आगरा ऑब्वियसली यमुना नदी के तट पर स्थित है। आपने ताजमहल के किनारे यमुना नदी को देखा भी होगा। अगर बात की जाए कि खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आगरा में खेरिया हवाई अड्डा भी है। अगर बात की जाए कि बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, जो कि एक बहुत पॉपुलर पशु मेला या ऊँट मेला होता है, तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि जब मेले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बटेश्वर मेला या कैलाश मेला आपको देखने को मिलता है। तो कैलाश मेला कहाँ पर है? कैलाश मेला भी आगरा में है। तो ये बटेश्वर मेला, कैलाश मेला दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट लीजिएगा। अगर बात की जाए कि नवरात्रि और गणगौर मेला कहाँ लगता है, तो नवरात्रि और गणगौर मेला भी आपको आगरा में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए कि दैनिक समाचार पत्र, डेली न्यूज़पेपर स्वराज्य टाइम्स कहाँ निकलता है, तो दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम्स आगरा का है। अगर बात की जाए कि वीकली पत्र प्रेम प्रचारक कहाँ का है, तो आगरा का ही साप्ताहिक पत्र है प्रेम प्रचारक। अगर बात की जाए कि केंद्र के द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में किसको विकास किया जा रहा है, तो सोलर एनर्जी सिटी के रूप में केंद्र के द्वारा आगरा को ही विकास किया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर बात की जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, यानी कि आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क या आईटी सिटी कहाँ पर प्रस्तावित है, तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी आगरा में ही प्रस्तावित है। अगर बात की जाए मासिक पत्र पत्रिकाओं की, जैसे छात्र शक्ति, नोक झोंक, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो कि आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, या फिर साहित्य लोक, साहित्य संदेश या विज्ञान लोक या युवक, तो ये सारी आपकी जो मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं ये आपको देखने को मिलती हैं आगरा के अंदर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, आप सर्च करेंगे आपको ईजिली मिल जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेंगे। थैंक यू सो मच।